सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे सामने है ऑल्ट्रस CNG। काफ़ी टाइम से ये एक नया जो इन्होंने लॉन्च करना था और ऑटो एक्सपो में दिखाने के बाद इन्होंने फाइनली लॉन्च कर दी है ये गाड़ी। काफ़ी वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन जाता है और साथ ही साथ एक इंटेलिजेंट और एक स्मार्ट डील बन जाती है आज के डेट पे। अगर मैं CNG कार के अंदर बात करूँ ना, CNG सेगमेंट के अंदर बात करूँ तो उस सेगमेंट में एक बहुत ही अच्छी डील बन जाती है। क्योंकि उसकी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जिसके लिए अगर आपको एक हैचबैक के अंदर CNG चाहिए ना तो आप ज़रूर से ऑल्ट्रस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसके इस गाड़ी के स्पेसिफिक अंदर वो चीज़, एक जो स्पेशल चीज़ आती है वो सिर्फ इस कार के अंदर ही आती है। वो बात मैं आगे करूँगा। बट अगर मैं फ्रंट लुक की बात करूँ तो कुछ ऐसा आपको फ्रंट लुक इसके अंदर मिल जाता है। नॉर्मल ऑल्ट्रस वाला ही इसके अंदर लुक फ्रंट में आपको मिलता है जो टॉप मॉडल के अंदर आता है। ये XZ प्लस इसका टॉप मॉडल हमारे सामने खड़ा है। फ्रंट ग्रिल की अगर मैं बात करूँ तो हमें कुछ ऐसी ग्रिल मिलती है, टाटा का अच्छा बड़ा लोगो इसके अंदर मिलता है। नीचे एक क्रोम लाइनिंग मिलती है जो बिल्कुल हेडलाइट तक ऊपर तक जा रही है और प्रोजेक्टर बेस्ड इसके अंदर हमें हेडलैम्प्स मिलते हैं। साथ साथ हेलोजन लैम्प यहाँ पे हमें मिल जाता है हाई बीम में। यहाँ हमें इसके अंदर इंडिकेटर का प्रोविजन मिलता है। नीचे फॉग लैम्प भी आपको मिल जाता है। DRL का प्रोविजन भी यहाँ पे कंपनी ने कर रखा है। टोइंग हुक आपको यहाँ पे मिल जाता है। फ्रंट में यही लुक था इसका। नीचे हमें इसके अंदर कुछ ग्रिल्स मिल जाती हैं। जो रेडिएटर ग्रिल्स हैं मैं बात करूँ, उसके जस्ट पीछे रेडिएटर है तो उसको भी इनटेक देने के लिए काफ़ी अच्छा इन्होंने डिज़ाइन रखा है कि जल्दी से जल्दी वो कूल हो और अच्छी कूलिंग करे सिटी समर्स के अंदर बेसिकली अगर मैं बात करूं। और अगर मैं हुड के नीचे बात करूं तो इसके अंदर मिलता है हमें 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन स्पेसिफिकली, और जो 72 bhp और 103 Nm का टॉर्क निकाल देता है। टॉर्क फिगर, पावर फिगर अच्छी दे रखी है इसके अंदर, तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। बाकी अगर इंजन प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसी प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। इसके अंदर एक चीज़ और है, इसका सेपरेट ECU नहीं है जो कि ब्रेन होता है बेसिकली। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं, जो कि CNG का ब्रेन होता है वो अलग नहीं है, एक ही ब्रेन है। मतलब पेट्रोल और CNG दोनों इंजन्स का दोनों फ्यूल हैं, उनका एक ही इसके अंदर आपको ब्रेन मिल जाता है ECU, जो कि इसके अंदर आपको यहाँ पे दे रखा है सामने। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट कर रखी है। ऊपर हुड में भी प्रॉपर इंसुलेशन इन्होंने दे रखी हैं ताकि कोई भी कैबिन में फालतू की नॉइज़ ना आए और अननेसेसरी इंजन की नॉइज़ इसके अंदर कैबिन के अंदर ना आए। बाकी हुड को यहाँ पे बंद करते हैं। तो ये चीज़ पहला पॉइंट है इसके अंदर कि इसका सेपरेट ब्रेन नहीं है CNG का, जो बेसिकली हर कंपनी कार कंपनी करती है कि CNG का ECU अलग देती है और पेट्रोल का ECU अलग देती है। तो ये चीज़ आपको इसके अंदर मिल जाएगी और उसके फ़ायदे भी हैं, क्योंकि ये गाड़ी iCNG है। तो टाटा की जो CNG है ना, वो सारी गाड़ियाँ फिर CNG पे ऑन होती हैं, CNG पे बंद होती हैं। इनका पेट्रोल का कोई मतलब ही नहीं है। पेट्रोल तभी यूज़ होगा इस गाड़ी के अंदर जब आपकी CNG बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी, तो वो इनिशियली अपने आप ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे स्विच हो जाएगी। उसमें भी आपको कुछ करना नहीं है। जब CNG भरवाओगे दोबारा CNG पे आ जाएगी। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो टाटा की प्रीमियम क्वालिटी आपको यहीं से दिख जाती है। वाइपर्स अगर मैं बात करूँ तो एरोडायनामिक वाइपर्स इसके अंदर दे रखे हैं, नॉर्मल मेटल वाइपर्स इसके अंदर नहीं दे रखे। ये वाइपर्स ज़्यादा अच्छा क्लीनिंग करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाइपर। विंडशील्ड फ्रंट की काफ़ी बड़ी रखी गई है। यहाँ पे आपको CNG का लोगो भी मिल जाएगा कंपनी से। और साइड लुक की अगर मैं बात करूँ तो आपको इंडिकेटर फेंडर पे ही मिलेगा। ये चीज़ है कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे अपग्रेडेशन करके इसको ORVM पे कर देना चाहिए, तो ज़्यादा एक बेटर ऑप्शन है। ORVM पे टॉप मॉडल के अंदर आपको कंपनी से प्लांट से ही यहाँ पे एक आपको क्रोम लाइनिंग मिल जाएगी, वो काफ़ी एक अच्छा लुक देगी। ORVM भी काफ़ी अच्छा रखा गया, हाथ से ज़्यादा मेरे बड़ा है वो। नीचे अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, आपको एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे फ्रंट में 16 इंची के 185/60 R16 के इसके अंदर हमें टायर प्रोफाइल मिलती है। और ये हाईवे टायर्स हैं, अगर आप देखें तो ये हाईवे टायर्स इसके अंदर हमें मिलते हैं, जो कि हमें इसके अंदर कंपनी की तरफ से ऑफर करे जाते हैं। एलॉय व्हील का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा रखा गया है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाती है, तो ब्रेकिंग भी अच्छी खासी इसके अंदर मिल जाएगी आपको। रेयर में अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर सेम हमें एलॉय व्हील मिलता है। टायर साइज़ भी इन्होंने कोई चेंजेस नहीं रखे गए हैं। पीछे 185/60 R16 का ही टायर रखा गया है, बट पीछे आपको डिस्क ब्रेक की जगह डम ब्रेक यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो इन्होंने ये चीज़ अच्छी कर रखी है कि इस कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे एक ब्लैक ग्लॉसी की एक प्रॉपर बिडिंग दे रखी है। अगर मैं ऊपर से बात करूँ तो यहाँ तक ये जाती है। पीछे के डोर हैंडल्स यहाँ ना देके इन्होंने इनोवेशंस करके यहाँ दे रखे हैं, तो वो एक यूनिक डिज़ाइन है। अगर किसी को यूनिकनेस चाहिए तो ज़रूर से ऐसे डिज़ाइंस को ले सकता है। यहाँ मैं बात करूँ तो को ड्राइवर साइड कोई आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स नहीं मिलते, तो ये चीज़ है। टाटा के अंदर आपको एक ही साइड रिक्वेस्ट सेंसर्स का जो ऑफरिंग है वो आपको होगा, तो यहाँ पे आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर्स नहीं मिलते हैं। और ऊपर का अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे मिल जाती है सनरूफ। ऑटो एक्सपो में भी आपने देखी होगी, iCNG मैंने आपके लिए कवर करी थी, तो वहाँ पे भी सनरूफ इसके अंदर दे रखी थी। तो हैचबैक सेगमेंट में ये पहली गाड़ी बन जाती है जो CNG के साथ सनरूफ दे रही है आपको। वो एक अच्छी बड़ी डील इसके अंदर हमें मिल जाती है। पीछे हमें बात करूँ तो इसके अंदर शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। और अगर हम पीछे आ जाएँ तो इसकी जो मेन चीज़ है, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक्सपेक्ट होता है CNG गाड़ी लेने के बाद, बूट स्पेस। क्योंकि बूट बहुत ज़्यादा ये
मैटर करता है जब आप CNG लेते हैं। बाकी अगर मैं पहले बात करूँ तो यहाँ पे आपको CNG की बैजिंग मिल जाती है, वोकल फॉर लोकल की, डिफॉगर्स मिल जाते हैं, वाइपर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे हमें हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है, वॉशर फ्लूइड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टाटा का लोगो, ऑल्ट्रस की यहाँ पे बैजिंग मिलती है। ICNG की बैजिंग यहाँ पे मिल जाएगी आपको। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते। ये इसके अंदर एक सेफ्टी फीचर है, बूट कोई भी खोलेगा आपको तो ये इसका जो हॉर्न है वो प्रॉपर ब्लिंक होता है और इंडिकेटर्स भी ब्लिंक होते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो ये है इसका मेन चीज़, मतलब जो कि इसका बूट स्पेस है। अगर आप देखें तो कितना ही मैसिव बूट स्पेस इसके अंदर मिल जाता है। आप बोल रहे होंगे यार टैंक कहाँ है, टैंक तो दिख नहीं रहा। टैंक इसके अंदर है नीचे, यहाँ पे अगर आप देखें तो 60 लीटर के 2 टैंक आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एक 30 लीटर का यहाँ है, एक 30 लीटर का यहाँ है, और उसके बाद दोनों टैंक लगने के बाद 210 लीटर की इसके अंदर ट्रैवल फ्रेंडली आपको बूट स्पेस मिल जाती है। तो 4 से 5 बंदों का सामान ये आराम से कैरी कर सकती है, और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी एक बेस्ट डील बन जाती है आज के टाइम पे CNG लेना, क्योंकि इसके अंदर सेगमेंट के अंदर आपको बलिनो मिल जाती है, ग्लैंजा मिल जाती है, बट उनके अंदर ना टैंक प्लेसमेंट नॉर्मल तरीके से ही रखी गई है। तो मेरे को लगता है अगर किसी को एक बूट स्पेस ज़्यादा मैटर करती है और उसको सिटी ड्राइविंग के साथ साथ अपनी फैमिली को लेकर ट्रिप्स पर जाना पसंद है, तो मेरे हिसाब से ऑल्ट्रस CNG एक वैल्यू फॉर मनी एडिशन बन जाता है। पार्शल ट्रे आपको टॉप मॉडल के अंदर यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो केबिन लैम्प आपको मिलता है कि रात को अगर आपको कुछ भी सामान इन एंड आउट करना तो आपको वो प्रोविजन मिल जाता है। यहाँ आपको टायर प्रेशर जो मोबिलिटी किट है वो मिल जाती है। अगर बाई चांस आपका टायर पंचर हो जाए तो उसको आप खुद भी रिपेयर कर सकते हैं, प्रॉपर इसके अंदर फ्लूइड्स और एयर पंप मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो भाई स्टेपनी कहाँ है अब, क्योंकि स्टेपनी की जगह में तो इन्होंने ये डाल दिया। अब जो ये नट आप देख रहे हैं ना इसके अंदर, ये स्क्रू को आप अगर लूज़ करेंगे तो यहाँ से इसका टायर निकल आएगा, और यहाँ पे हमें इसके अंदर मिल जाता है पीछे का फॉग लैम्प। तो ये चीज़ अच्छी है। और नीचे अगर मैं बात करूँ तो स्टेपनी व्हील आपको मैंने दिखाई दिया, स्टील व्हील मिलेगा इसके अंदर। और ये भी चीज़ अच्छी है कि यार इन्होंने स्टेपनी व्हील की प्लेसमेंट अच्छी रखी। ये नहीं कि कॉस्ट कटिंग करके भाई स्टेपनी व्हील ही उड़ा दिया, ये चीज़ भी नहीं है, क्योंकि ये एक मेजर कंसर्न हो जाता है कि स्टेपनी व्हील होना ही चाहिए। बाकी यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेस मिल जाती है, प्रॉपर कवरिंग है, पता ही नहीं चलता इसके अंदर CNG है या नहीं। अगर ये 1% आप बेस मॉडल भी ले रहे हैं ना इसका, और पार्शल ट्रे नहीं आती है, तो ये कवरिंग तो आपको ज़रूर मिलेगी। तो बाहर से कोई देखेगा तो उसे लगेगा यार कंपनी में CNG इसके अंदर है ही नहीं। अगर आप ये स्टिकर्स हटा दें इसके अंदर से तो कोई भी नहीं बता सकता कि इसके अंदर CNG लगी हुई है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी इसके अंदर मिल जाती है आपको। बाकी अगर मैं बात करूँ, बूट को हमने यहाँ से बंद किया। टेल लाइट हमें कुछ इसके अंदर ऐसी मिल जाती है, ये हमें हेलोजन बेस्ड टेल लैंप इसके अंदर मिलते हैं। काफ़ी अच्छा लुक मुझे लगता है, ऑल्ट्रस का एक एवरग्रीन लुक इन्होंने निकाला है। तो इंटीग्रेटेड स्पॉयलर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं प्लास्टिक क्लाइडिंग के साथ। तो जो चीज़ है कि वो एक एनहांसमेंट कर रहे हैं लुक के अंदर। और बाकी मैं बात करूँ तो फ्यूल कैपेसिटी जो इसके अंदर है ना, जो पेट्रोल कैपेसिटी है बेसिकली, तो 37 लीटर का इसके अंदर टैंक कैपेसिटी मिलती है। बाकी मैं यहाँ से भी आपको खोल के दिखाता हूँ कि CNG आप कैसे भरवा सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम खोलें इसको तो यहाँ से आपको प्रॉपर CNG आउटलेट मिलता है, और यहीं से आपको पेट्रोल आउटलेट मिल जाता है। ये चीज़ अच्छी है कि जो OEM जगह है बिल्कुल, अगर आप इसे बंद कर दें तो पता भी नहीं चलेगा। और ये चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है। और BS6 फेज़ 2 के इंजन्स में अगर मैं बात करूँ तो E2 इथेनॉल 20 का इसके अंदर यूज़ होगा, मतलब जो फ्यूल है उसके अंदर 20% इथेनॉल होगा मिक्सिंग, और वो इसके साथ भी चल सकता है इंजन। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो CNG की आपको 30 की लीटर की आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो मैंने आपको बताया ही, तो ये चीज़ अच्छी मिल जाती है आपको। और ये जब तक बंद नहीं होगा तब तक गाड़ी ऑन नहीं होगी। तो ये चीज़ थी बाहर का हमने लुक चेकआउट कर लिया। चलते हैं अंदर, और अंदर से लुक चेकआउट करते हैं। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कीलेस एंट्री का आपको इसके अंदर रिक्वेस्ट सेंसर बटन मिलता है वो सिर्फ ड्राइवर साइड मिलता है। अनलॉक की आपको कुछ ऐसी मिल जाती है। जो की है इसकी बेसिकली अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सुंदर स्टाइलिश की मिलती है, पैनो ब्लैक फिनिश के साथ। लॉक अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प, और बूट का आपको इसके अंदर अनलॉक मिल जाता है। बूट खोलेगा नहीं ऊपर तक, कुछ बैक से आपको ऐसी मिल जाती है। चलते हैं इसके अंदर। 90 डिग्री पर आपको दोनों डोर्स इसके ओपन मिल जाते हैं। अगर मैं दोनों एक बार खोल के दिखाऊँ ना आपको, तो ये आपको प्रॉपर 90 डिग्री ओपन मिलेंगे। तो अगर घर में कोई ओल्ड एज पर्सन है, अगर उनके लिए आप ये स्पेसिफिक कार ले रहे हैं CNG के अंदर, तो अगर मैं बात करूं तो उनको बहुत आसान होगा बाहर और अंदर निकलना, और एक काफ़ी इजीली वो अंदर बाहर कर सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। रेयर से पहले हम बात करते हैं इसके अंदर फ्रंट साइज़ में। फ्रंट साइड अगर मैं बात करूं तो फ्रंट डोर जो आपको इसके अंदर डोर पैड मिलते हैं, जो इसके अंदर इंटीरियर मिलता है वो डुअल टोन कॉम्बिनेशन के साथ आता है। बेसिकली वाइट और ब्लैक ग्रेइश कलर के कॉम्बिनेशन के साथ इसके अंदर आ जाता है। डोर पैड का लुक आपको कुछ ऐसा मिल जाता है। फैब्रिक फिनिशिंग यहाँ पे मिलती है, सिल्वर यहाँ पे आपको वाइट फिनिश मिलती है। और ये जो इसके अंदर है ना, कोई जैसे मारुति में आते हैं पहले ऐसे आते थे, और यहाँ फिर ज़्यादातर कार कंपनी यहाँ देती थी, बट अगर हम इसे लॉक करेंगे तो ये सारे गेट को लॉक कर देगा जब गेट लॉक होंगे तब, क्योंकि यही इसका अनलॉक लीवर भी है। और साथ ही साथ जो गेयर को, ऑल गेट्स को लॉक करने का सिस्टम है वो भी इसी के अंदर है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ORVM कंट्रोल्स मिल जाते हैं। पानी की बॉटल रखने का आपको यहाँ पे स्पेस मिलता है। एक अम्ब्रेला होल्डर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी बात करूँ मैं तो 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर का प्रोविज़न यहाँ पे हमें कंपनी की तरफ से मिल जाता है। तो ये चीज़ अच्छी इसके अंदर दे रखी है। और बात करते हैं इंटीरियर की, कि इंटीरियर में आपको
क्या फीचर्स इसके अंदर ऑफर करे जाते हैं सीएनजी के साथ साथ। और सीट अपॉल्स्ट्री मैं सबसे पहले बता दूं आपको, लेदराइट सीट अपॉल्स्ट्री इसके अंदर मिलती है आपको। टॉप मॉडल लेने के बाद सिर्फ एक मैटिंग करवानी है, वो भी आप अगर कंपनी से एज एसेसरीज़ ले लें तो आपको कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है गाड़ी के अंदर। बहुत ही प्रीमियम कार आपको टाटा ऑफ़र कर देती है सीएनजी के अंदर बेसिकली अगर मैं बात करूं, क्योंकि सीएनजी कार्स के अंदर ना आपको बहुत ही कम मार्केट मिलती है प्रीमियम प्रोडक्ट्स की, क्योंकि ज़्यादातर जो बायर्स हैं वो सीएनजी कार को नॉर्मल डेली यूज़ के लिए प्रेफर करते हैं। कुछ जो बायर्स हैं आप जाके वो इसको एज अ प्राइमरी कार कंसीडर करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो उनको प्रीमियमनेस ज़रूर से चाहिए अपनी गाड़ी के अंदर, और उनके पास बजट भी है, बट वो बचत करना चाहते हैं और बचत के साथ आपको फीचर्स मिल रहे हैं सनरूफ जैसे, कीलेस एंट्री जैसे, बाकी और सारे फीचर्स, तो ये चीज़ अच्छी हो जाती है। तो इंटीरियर में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका स्पीडोमीटर, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ ना, तो कितने प्यारे तरीके से ये ऑन होता है, वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि यार कुछ मज़ा आता है गाड़ी में बैठ के, मज़ा सा फील, प्रीमियम फील जो कहते हैं ना वो आता है। प्रॉपर आपको वार्निंग देगा, प्रेस क्लच, कैसे सीएनजी मोड एक्टिवेटेड है, क्या है, मतलब वार्निंग अलर्ट्स प्रॉपर आपको टाटा इसके अंदर देती है। सीएनजी लो फ्यूल, मतलब सब कुछ आपको इसके अंदर ये MID इसकी बताएगी। लो फ्यूल वार्निंग्स चाहे बोल नहीं रही है, बट आपको एक प्रॉपर वो बता रही है, वार्निंग दे रही है, अलर्ट्स दे रही है कि यार ये चीज़ इसके अंदर दिक्कत है, या फिर ये चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है एज अ कार। तो ये चीज़ आपको इसके अंदर फैक्ट्री फिटेड में डाली गई है, और मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज़ है सेफ्टी के हिसाब से भी, क्योंकि अगर किसी ने आज तक गाड़ी ओन नहीं करी है सीएनजी और उसको एक सीएनजी गाड़ी चलानी है, तो वो ईजिली ये सीएनजी कार ड्राइव कर सकता है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो आपको डिजिटल प्रॉपर ये मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो कुछ ऐसे स्टीयरिंग व्हील मिलता है, डी कट स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है इसके अंदर। माउंटिंग कंट्रोल्स मिलते हैं, सिर्फ मीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल यहाँ पे आपको नहीं मिलता। स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करूँ तो ऊपर नीचे ही मिलता है आपको, सिर्फ आगे पीछे नहीं होता, मतलब टिल्ट मिलता है और टेलीस्कोपिक नहीं मिलता। वाइपर कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, हेडलैम्प कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प कंट्रोल्स यहाँ पे आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ सेंटर में, तो 7 इंची की इसके अंदर स्क्रीन मिलती है आपको। मुझे लगता है यार इनको वो जो रेसर एडिशन में इन्होंने बड़ी वाली स्क्रीन दिखाई थी ना ऑल्ट्रस के अंदर, वही डाल देनी चाहिए अब गाड़ियों के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा आउटडेटेड हो गई है। अदर इसके सेगमेंट्स में 9-9 इंची की स्क्रीन आ रही है, तो वो चीज़ है। बाकी गाड़ी इसमें भी बहुत ही प्यारी लगती है, ऐसा कोई इतना मेजर चीज़ नहीं है। हाँ, किसी को अगर स्क्रीन साइज से ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसके लिए हो सकती है, बट मेरे को ये डिसेंट इनफ लगती है। यहाँ अगर बात करूँ तो एसी वेंट्स आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल जाते हैं, बीच में मिलती है टिक टिक। यहाँ पे ऑल्ट्रस की बैजिंग आपको अंदर भी करी जाती है, और यहाँ पे एक इल्यूमिनेशन लाइट मिलती है। अगर मैं दिखाऊँ ना गेट खोल के, तो आपको यहाँ पे दिखेगी बिल्कुल ब्लूइश कलर की इसके अंदर आपको लाइटिंग मिलेगी। वो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये पार्किंग के साथ या फिर सर्टेन टाइम पे ऑन होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ब्लू एनिमेशंस आपको यहाँ पे मिलेंगी, और ये दोबारा जब आप इग्निशन ऑन करेंगे ना तो यहाँ पे ये जलेगी। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो काफ़ी एक प्रीमियम फील ये रात को ज़रूर से देती है, और पर्सनल सजेशन है, ये बहुत प्यारी लगती है। अगर किसी को इसी के चीज़ में बात करें तो एम्बिएंट लाइट कंपनी वाली चीज़ ना बहुत ही शानदार मिल जाती है आपको यहाँ पे, कि एम्बिएंट लाइट का फीचर आपको यहाँ पे मिलता है। अगर मैं बात कर ही रहा हूँ तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाते हैं। नीचे मैं बात करूँ तो USB सॉकेट्स आपको मिलते हैं, एक आपको टाइप C मिल जाता है, और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है। वायरलेस चार्जिंग भी इसके अंदर ऑफर कर दी जाती है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ पे हमें 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। और मैं क्लच की बात करूँ तो यार लाइट से भी लाइट क्लच इसके अंदर मिलता है, मतलब नीचे जो क्लच पेडल है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। और रिवर्स गियर की अगर मैं बात करूँ, जो चीज़ है ना वो है इसकी अपना रिवर्स गियर लगाने के बाद जो इसके अंदर कैमरा दे रखा है ना कंपनी ने, अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इसके अंदर कैमरे की आपको यहाँ पे मिल जाएगा। शोर ज़्यादा कर रहा है क्योंकि पीछे जस्ट वॉल है, तो कुछ आपको कैमरा क्वालिटी आपको पता चल गई होगी, कुछ ऐसी आपको यहाँ पे मिल जाती है कंपनी की तरफ से। ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको कुछ स्मार्ट ग्लव बॉक्स इसके अंदर मिल जाता है। ऊपर काफ़ी अच्छी स्टोरेज मिलती है, नीचे भी काफ़ी डीप स्टोरेज इसके अंदर मिल जाती है। अगर आप देखें कितना ही ज़्यादा डीप स्टोरेज इसके अंदर मिलती है। यहाँ आपको कप होल्डर कह सकते हो आप, या कुछ बॉटल होल्डर रखना चाहो कप तो आप यहाँ पे रख सकते हो। यूटिलिटी के मामले में टाटा ने बहुत अच्छा काम किया ऑल्ट्रस के अंदर। साइड डोर पैड आपको कुछ इसके अंदर ऐसा मिलता है। एयरबैग इन्होंने 6 देने थे इसके अंदर, ऑटो एक्सपो में भी 6 एयरबैग्स थे, बट यहाँ पे इन्होंने इसके अंदर जगह दे रखी है, बट 6 एयरबैग्स नहीं दिए। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये चीज़ है। बाकी ऊपर सनरूफ आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो ये चीज़ ऐसा फीचर मेरे को लगता है अच्छा फीचर है। यहाँ पे आपको व्हाइट लाइट मिल जाती है, ये चीज़ अच्छी है कि टाटा कॉस्ट कटिंग नहीं कर रहा है इसमें। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मिरर का प्रोविजन यहाँ पे कर रखा है कंपनी ने, और ड्राइवर साइड टिकट होल्डर का प्रोविजन कर रखा है, कोई भी मिरर का प्रोविजन नहीं है, तो ये चीज़ है। बाकी अगर मैं बात करूँ डैशबोर्ड बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम इसके अंदर लग रहा है। और फ्रंट लुक अगर मैं बात करूँ तो एक अपीलिंग फ्रंट लुक है, सामने भी अच्छा खासा लुक इसके अंदर मिल जाता है आपको, तो एक प्रीमियमनेस ज़रूर से आपको गाड़ी के अंदर मिल जाती है।
तो अगर ड्राइवर साइड ओवरवेम के नीचे मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे इन्होंने कैमरे की प्लेसमेंट देनी थी, बट यहाँ पे इन्होंने कैमरे की प्लेसमेंट नहीं दी। तो ये चीज़ भी मेरे को लगती है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट शायद ही दे दे, और इन्होंने देने का मन था बट दिया नहीं इन्होंने। मेरे को ये चीज़ बड़ी अजीब लगी। तो अगर मैं यहाँ से इंटीरियर में बात करूँ तो रेयर एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं, चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाता है। आप यूएसबी इसके अंदर केबल लगाएंगे अपनी और ये चार्ज करना लग जाएगा। कोई 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट का पंगा यहाँ पे नहीं दे रखा कंपनी ने। बाकी बात करूँ तो आर्मरेस्ट इसके अंदर यहाँ पे मिल जाती है, दोनों जिसके अंदर हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल आपको मिल जाते हैं। सीट अपॉल्स्ट्री बहुत अच्छी रखी गई है, आइसोवेक चाइल्ड सीट्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। जो लंबर सपोर्ट है इसका वो भी बहुत अच्छा रखा गया है, अगर मैं बात करूँ तो डिसेंट इनफ है। बीच में कोई हम्प नहीं है, तो 3 बंदे बहुत कंफर्टेबल इसके अंदर बैठ सकते हैं। 90 डिग्री की ओपनिंग है, डोर पैड बिल्कुल ही प्लेन आपको मिलता है आगे की तरह, बॉटल होल्डर के साथ, पावर विंडो कंट्रोल के साथ, और यहाँ पे आपको जो इसके अंदर लीवर मिलता है वो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिल जाता है। स्पीकर का प्रोविजन यहाँ पे आपको कर दिया जाता है। तो ये कुछ था इसका इंटीरियर से लुक कि इंटीरियर में आपको क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये था इसका डिटेल वॉक अराउंड, क्या इसके अंदर फीचर्स मिलते हैं, क्या इसके अंदर हमें कंफर्ट कन्वीनियंस के फीचर्स मिलते हैं, और साथ ही साथ अच्छी खासी इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाती है। मेरे हिसाब से एक वैल्यू फॉर मनी डील ये बन जाती है आज के टाइम पे। अगर किसी को एक सीएनजी गाड़ी चाहिए हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छी एक डील बन जाती है, जिसमें अच्छे खासे फीचर्स और अच्छे खासे आपको बूट स्पेस मिल जाती है। 210 लीटर की बूट स्पेस कम नहीं होती सीएनजी के बाद। तो मेरे को लगता है कि आप डिसेंट इनफ इसके अंदर लगेज रख सकते हैं। 4 बंदों का लगेज तो बहुत आराम से कैरी कर सकते हैं, 5 का भी ये कर लेगी। पार्सल ट्रे आपको अगर टॉप मॉडल आप ले रहे हैं तो उसमें हटाने के बाद ये 5 बंदों का लगेज भी बहुत आसानी से कैरी आउट करके आपको एक बहुत ही अच्छी राइड क्वालिटी देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते रहेंगे।